बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सालन रोटी की टीम आपकी खिदमत में फ़ास्ट फूड की एक रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हैं बीफ बर्गर्स। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपने इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले कीमा बीफ हमने लिया है, गाय का या भैंस का। 400 ग्राम हमने कीमा लिया। थोड़ा सा इसमें चर्बी का कंटेंट आपने ऐड करवाना है एक्स्ट्रा से। साथ में हमने मायोनेज़ ली है जो हम बर्गर्स के अंदर लगाएंगे। केचप है, आपको जो भी एक्स्ट्रा कोई सॉस पसंद है वो बारबेक्यू सॉस हो सकती है, और भी डिफरेंट किस्म की मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। मैं बिल्कुल सिंपल खाता हूँ और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैसल ना हो। साथ में हमने लाल मिर्च ली है बारीक। ये हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन अगर आप कुटी हुई मिर्च लें, दूसरी जो दादड़ की भी होती है जिसको कहते हैं, वो इन बर्गर्स के लिए बहुत सूटेबल होती है। उससे टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। नमक लेंगे हस्बे ज़ायका, ज़ीरा हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया हस्बे ज़ायका। लहसुन हमने 400 ग्राम के लिए 2 जवे लिए हैं, और अदरक भी हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए। साथ में खीरे लिए हैं, ग्रीन चिली लिए है, 2 प्याज लिए हैं, इनको रिंग फॉर्म में काट लेंगे, और इसी तरह से टमाटर और साथ में हमने केज़े लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इस चीज़ आपके मार्केट में जो भी आसानी से अवेलेबल है, जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी बर्गर का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो मैंने जो मेरे अवेलेबल थे मैंने ये केज़े ले लिए हैं मुनासिब से। और साथ में हमने 6-7 आलू छील लिए हैं। आपको चिप्स का तरीका भी दिखाएंगे किस तरह से हम बेसिक से चिप्स बनाते हैं। और बर्गर्स बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हैं। सेंटर में से उनको इस तरह काट लिया है, डिफरेंट साइज़ में मिलते हैं। जो आपको साइज़ पसंद है या आप खाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और साथ में जो एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसमें हम ये इस कीमे को तैयार करेंगे, ये मशीन अगर आपके पास ये नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कुंडी के अंदर भी अच्छी तरह से कूट के थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। वो हम आपको तरीका बताएंगे। चलिए, अनियंस को हम चॉप कर लेंगे। वैसे तो हम मशीन में भी बाकी इसको बारीक करेंगे, हल्का सा हम इसको चॉप कर लेंगे रफ सा, ताकि मशीन की बच जाए उसकी एफर्ट से। इसी तरह से चिल्ली ले लेंगे हम, उसके बीज निकाल लेंगे। डिपेंड करता है कि किस किस्म की चिल्ली है। ये मेरे वाली चिल्ली बहुत ज़्यादा तेज़ है, बीज हम इसके निकाल देंगे। प्याज हमने चॉप कर लिए हैं, प्याज हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो अब इसके अंदर ये भी चॉपर ही है, इसके अंदर डाल के भी आप प्याज कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको टाइम सेव कर लिया है। इसी तरह से लहसुन मैंने कर लिया है उसको मोटा मोटा सा, ताकि टाइम हमारा मज़ीद बच जाए। अदरक हमने उसमें से इसी तरह कर लिया है। इसी तरह से चिल्ली अच्छी तरह से हम इसकी एक पेस्ट नुमा फॉर्म बना लेते हैं। जी, चॉपर से देखे मैंने उसको मज़ीद कितना फ़ाइन कर लिया है। बहुत इसकी पेस्ट फॉर्म नहीं बनानी है आपने, ये परफेक्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट। ये दांत के नीचे जब आएगा, जब हम इसकी पैटीज़ बनाएंगे तो इसका कह लें कि जो टिक्की हम बनाएंगे उसमें अंदर ये थोड़ा थोड़ा क्रंच भी आएगा इसकी वजह से, तो बहुत ही टेस्ट आने वाला है। अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे थोड़ा सा 30-40%, और फिर अपने मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। 20% हमने 400 ग्राम, ये इतना कीमा था हमारे पास, इसमें से हमने 20% इस अपने मिक्सर में डाल लिया। ये जितना आपके पास अगर बड़ा होगा तो आसानी है, मेरे पास ये स्मॉल साइज़ में है, और मैं इसका 50% इस तरह कर लूँगा। बाकी जो है कीमा वो थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा, और जब उनको मिक्स करूँगा ना तो एक जो उसकी जो मिक्स करने के बाद एक फॉर्म आएगी, वो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होगा और मोटा भी नहीं होगा। तो मिक्स होकर फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। अब इसमें हम सूखा पाउडर जो है धनिया का ये ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच। इसी तरह से ज़ीरा तकरीबन 1.5 चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, ये चाय वाला चम्मच है, और नमक तकरीबन 1.5 चम्मच। हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्सर से।
ये इस किस्म की उसकी शेप बन गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब इसमें और इस कीमे में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें फ़ैट नज़र आ रही है, इसमें फ़ैट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हम थोड़ा सा इसको मज़ीद करेंगे और फिर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फिर कीमे को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये ग्राइंडेड कीमा है और ये नॉर्मल कीमा। आप डिफरेंस आप देख सकते हैं कि उसकी पेस्ट दोनों की किस किस्म की है। ये ग्राइंडेड है दोनों फॉर्म्स और ये नॉर्मल है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जो हमने मिक्सर पहले बनाया था प्याज वगैरह का वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह से मलेंगे हाथ के साथ। आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, लेकिन मैं इसमें अंडा नहीं डालूँगा। मिक्सचर इस तरह से रेडी हो गया है। दोनों कीमों को मिक्स कर लिया है। मसाला जात भी उसके अंदर आपको दिखा दिए सारा कुछ। अब हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे और इनको हम फ्राई करते हैं। इस तरह से हमने उनके कबाब बना लिए। मज़ीद बाकी कबाब भी इस तरह से बना लेंगे और फिर हम दिखाते हैं कि किस तरह इनको हमने फ्राई करना है। जी कबाब हमारे रेडी होना शुरू हो गए हैं। फिलहाल से हमने आंच को मीडियम पे रखा हुआ है। पहले बिल्कुल हाई फ्लेम रखा हुआ था, उसके बाद मीडियम किया है। इस किस्म का टेक्सचर आ गया। ये एक साइड से तकरीबन पक गया है। साइड चेंज करते जाएंगे इनकी। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। स्टार्ट में आपने बिल्कुल पैन को अच्छी तरह से हीट करना है। जो भी आपका तवे पे बना रहे हैं, पैन पे जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके पास फ्लैट सरफेस वाली, तो उसके बाद फिर आपने टेम्परेचर को मीडियम पे कर देना। क्योंकि गोश्त जो होता है ये हाई फ्लेम पे पहले इसको करना होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहता है। तो इसको भी 10 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। तो दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल फॉर्म इंशाल्लाह। मीनवाइल जितनी देर में हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं उतनी देर में हम अपनी चिप्स रेडी कर लेंगे। आलू को काट लेंगे इस फॉर्म में और इसको पानी हमने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें इसको तकरीबन 50% जब आलू गलता है उतना बॉयल करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे और फिर ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। ये करने से इस तरह कि आलू आपका स्लिप नहीं होगा, जैसे पहले स्लिप हो रहा था इस तरह ये थोड़ा सा पकड़ने में आपको सहूलत हो जाएगी। तो सारे आलूओं को इस तरह से काट लेंगे। मैं एक आपको काट के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको मोटा रखने के, क्योंकि पानी में जब डालेंगे ये गल जाएगा और ये ना हो कि बिल्कुल ही वो नरम होकर उसमें घुल जाए। जी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मज़ीद अगर हमने इनको किया तो ये ड्राई हो जाएंगे। एक कबाब हमने अंदर से काट के आपको दिखा देता हूँ मैं, जूम इन करके। देखिए इस किस्म का ये पक गया है। टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। मज़ीद कुछ इस किस्म की फॉर्म में इनकी आ जाए और आप इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस फॉर्म में ये दूसरी जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे लगेंगे। जी बस पानी हमारा बॉयल हो गया है। इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक का हमने डाला है। साथ ही जो हमने आलू काटे हुए हैं चिप्स के लिए वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। मिक्स कर देंगे ताकि नमक मिक्स हो जाए, हमारा हल हो जाए उसके अंदर। फ्लेम दोबारा से हाई कर देंगे और तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हम बॉयल होने देंगे। जी बस आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। किस लेवल तक हमने उनको बॉयल किया वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ छुरी के साथ। ये देखें तकरीबन 30 से 40% जो है हमने उसको किया है इस तरह। अभी भी बहुत गर्म है, ऑयल हमारा पैन में गर्म हो चुका हुआ है। तो अब इसमें हम एक आलू डाल के चेक करते हैं कितना भी गर्म है ऑयल। ठीक है, आपने एकदम से सारे आलू नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा पानी का कंटेंट है आलूओं में। ये ना हो कि वो बाहर आना शुरू हो जाए ऑयल से। जी टेक्सचर आना शुरू हो गया। ये लाइट ब्राउन से हो गए हैं। एक हम निकाल के उसको आपको चेक हल्का सा करवा देते हैं। तो देखें बाई वाली इसकी जो है वो हार्ड है और अंदर से ये सॉफ्ट है, गला हुआ है। थोड़ा सा और इसको टेक्सचर देंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स चिप्स हमारे तैयार हो गए हैं, इस फॉर्म में आ गए। इनको हमने साइड पे निकाल लिए। तो ये हम आपको सर्व करते हैं, फिर इसकी डिश आउट करके सारी फॉर्म फाइनल जो दिखाते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया। अब हम अपना जो बन है ब्रेड जो है उसको गर्म कर लेंगे।
ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस किस्म का खाते हैं, कनुस्परे ज़्यादा आप ब्राउन खाते हैं या लाइट सब। मैं इसको थोड़ा सा बस गर्म करूँगा, ज़्यादा नहीं। जी व्यूअर्स, ब्रेड हमने गरम कर ली है, बेहतरीन सी गरम हो गई है। इसके अंदर अब मायोनीज़ लगाएंगे। कोई सी भी सॉस है, बारबेक्यू सॉस भी आप लगा सकते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। चिल्ली सॉस होती है, वो भी अवेलेबल है। डिफरेंट किस्म की बर्गर्स के लिए मिलती हैं, वो आप इसमें लगा सकते हैं। मैं क्योंकि सिंपल पसंद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें ही इसमें रख रहा हूँ। एक पार्ट पे हम केचप लगा लेंगे। केचप भी 3-4 फॉर्म की मिलती है, इसमें भी चिल्ली ऐड हुई हुई होती है। गार्लिक वाली भी होती है। टमाटर हमने लगा दिया है एक के ऊपर। उसके ऊपर हम ये जो अपनी बीफ की पैटीज़ है वो लगाएंगे। चीज़ जो है वो हम अपना तैयार कर लेंगे। अनियन कुछ इस फॉर्म में काट लिए हुए हमने। रेड अनियन मिल जाए तो अच्छी बात है, इसका टेस्ट वाइट अनियन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी जो अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करें और अपनी रेसिपी को फाइनल टच दे सकते हैं। साथ में हम इसमें 2-3 खीरे लगा देंगे। खीरे मैंने बहुत ही बारीक काटे हैं। इसमें पिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के मिल जाते हैं बाज़ार में, वो जार में होते हैं, उसमें सिरका वगैरह डाला हुआ होता है, वो खट्टे मीठे से थोड़े से होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। जलापिनोज होती हैं, वो आप थोड़ी सी वो तेज़ होती हैं ज़रा टेस्ट में, खट्टी मीठी सी होती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि जो चीज़ आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये फाइनल फॉर्म जो है उसकी वो कुछ इस किस्म की आ गई है, देख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि पिसी हुई नहीं है और मरी हुई जिस तरह होती है कि बिल्कुल डेड सी है। हर चीज़ में एक जान है। ब्रेड में फ्लफ़ है और टमाटर जो है वो आपने बहुत फाइन चॉप करना है और खीरा जो है उसको भी बहुत बारीक काटना है। इसमें आप सलाद पत्ता लगा सकते हैं, जो भी फ्रेश आपको मार्केट में अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं, उससे भी टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। बस मज़ेदार सा, बहुत ही यमी सा बीफ बर्गर हमारा रेडी है। मैं जूम इन करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आप उस देखें कि कितना मज़ेदार लग रहा है। ये मार्केट से जो मिलते हैं उनसे बहुत ही लजीज होगा इंशाल्लाह। चिप्स की कुछ ये फॉर्म है, इसको हम मज़ीद ब्राउन करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आलूओं पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी क्वालिटी के आलू होंगे उतनी अच्छी आपकी चिप्स बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।